हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आज एक और छोटी सी वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या कुछ होने वाला है देश के अंदर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्टेटमेंट दी है उससे लगता है कि देश में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हो सकता है कि देश में लॉकडाउन लग जाए, हो सकता है कि देश में कुछ और पाबंदियां लग जाएं। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया अभी कि जो गोल्ड नहीं खरीदना है और जितना हो सके इतना घूमना अवॉइड करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, अपना जो है फ्यूल की थोड़ी बचत करें। तो ये सब प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों बोला, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये सब हो रहा है जो दो देशों में आपस में जो युद्ध चला हुआ उसके कारण। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई इंडिया में, किस चीज़ का फ़र्क पड़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है क्रूड ऑयल की वजह से। तो क्रूड ऑयल जो इंडिया में आता था, अब वो आना वहाँ से बंद हो गया है। जो हमारी एलपीजी गैस थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो स्टेट ऑफ हार्मोन्स के रास्ते जो जहाज़ थे उनसे उनके द्वारा आता था, समुद्री जहाज़ के द्वारा आती थी। तो वो सब आना बंद हो गई हैं। तो उसके कारण क्या हो गया कि देश में अब महँगाई जो है ना वो बढ़ती जा रही है। और जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं वो भी अब बढ़ने की आशंका है, क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है वहाँ से लगता है कि बहुत ही जल्दी पेट्रोल के दाम भी बढ़ जाएँगे। क्योंकि एलपीजी का तो आपको पता ही है कि उसके दाम बढ़ चुके हैं। एलपीजी को सरकार ने कमर्शियल जो सिलेंडर हैं, जो रेस्टोरेंट, होटलों में जो यूज़ होते हैं, उनके प्राइस ऑलरेडी बढ़ा चुकी है गवर्नमेंट। और अब लगता है कि जो घरेलू गैस सिलेंडर हैं उन पे भी अगर बात करें तो वो भी आसार ऐसे लगते हैं कि उसके भी प्राइस बढ़ा दिए जाएँगे। तो मोदी ने इसलिए अ, अपील की है सबसे, अपने देशवासियों से कि हो सके जितना कम से कम होता है। इस हिसाब से पीएम नरेंद्र मोदी ने जो स्टेटमेंट दी है कि हालात ऐसे बन गए हैं कि लगता है कि कुछ दिन आने वाले टाइम में कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ सके, क्योंकि ये सेम कंडीशन वैसी हो रही है जैसे कोविड के टाइम में थी। तो अब उसका आपको पता ही है कि अ, ईरान ने अमेरिका का जो प्रस्ताव था वो ठुकरा दिया है। और ईरान ने जो शर्तें रखी थी वो अमेरिका ने ठुकरा दिया। डोनाल्ड ट्रम्प ने उसको मना कर दिया कि हम ये अब शर्तें नहीं मानेंगे। उसकी वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो अभी 102 डॉलर के करीब एक बैरल है, जो अभी फिलहाल चला हुआ है। तो हो सकता है वो बढ़ भी गया हो अभी। तो लगातार क्रूड ऑयल जो है बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से जो है वो महंगाई हमारी जो बढ़ती जा रही है। तो क्रूड ऑयल से ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चलती हैं भाई। बहुत जगह क्रूड ऑयल यूज़ होता है, पेट्रोल, डीज़ल, बहुत सारी मतलब इंजन ऑयल और ये सब जो चीज़ें हैं क्रूड ऑयल से बनती हैं। तो क्रूड ऑयल अगर वहाँ से नहीं आएगा तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इंडिया के अंदर। और गाइस, पता नहीं क्या बड़ा होने वाला है और महँगाई बढ़ती जा रही है। तो अब इस महँगाई को कम कैसे किया जाएगा ये तो सरकार देख रही है। और सरकार कोशिश कर रही है कि भई बहुत ही चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में ला सकें। तो गाइस, क्रूड ऑयल का बढ़ना बहुत बड़ा खतरा है इस टाइम, और स्टेट ऑफ हार्मोन्स का बंद होना भी बहुत बड़ा खतरा है। अगर वो नहीं खुलेगा तो हमारा क्रूड ऑयल नहीं आएगा। क्रूड ऑयल नहीं आएगा तो हो सके कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है आने वाले टाइम में। कोविड जैसे हालात भी बन सकते हैं। तो आप सबसे यही विनती है कि जितना हो सके कम से कम बाहर घूमें, बाहर अपनी गाड़ियाँ निकालें। अगर ज़रूरी काम है तभी जाना है, क्योंकि पीएम मोदी ने साफ बोल दिया है, गोल्ड को नहीं परचेज़ करना है। तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ सरकार का रहा ही होगा, मिशन कुछ तो होगा। गोल्ड प्राइस बहुत हाई है इस टाइम। आपको पता है कि भी परचेज़ ना करें और बाहर घूमना भी, पेट्रोल डीज़ल कम खर्च करें। और महँगाई के लिए जो आने वाला टाइम है उसके लिए तैयार हो जाएँ, प्रिपेयर रहें अपना। हो सकता है कि भैया लॉकडाउन लगे, हो सकता है कि सरकार कुछ बड़ा एकदम से एक्शन ले। और सुबह उठ के जब तुम्हें पता चलेगा कि भैया देश में लॉकडाउन हो गया, और वैसे जितना हो सके वर्क फ्रॉम होम करें। और ऑफिस और प्राइवेट कंपनियों को ये नोटिस चला जाएगा वर्क फ्रॉम होम का भी। तो उसकी वजह से हो सकता है कुछ चीज़ें महंगाई में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन इस चीज़ के लिए गाइस तैयार रहें। और क्रूड ऑयल अगर बढ़ता रहा ऐसे ही तो इंडिया का बहुत बुरा हाल होने वाला है। हम बहुत पीछे जाने वाले हैं, हमारी जो महँगाई है बहुत ऊपर होने वाली है। तो उसके लिए तैयार रहें। तो मैं यही कहना चाहूँगा सबके कि भैया तैयार रहो। और हो सकता है कि फिर से हमारे देश में वैसे वाला एक संकट आ जाए जो पहले कोविड के टाइम पे आया था। तो उसके लिए सबको प्रिपेयर रहना है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।